बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, NA 249 का इलेक्शन कराची के अंदर इस वक्त मुहिम्मा बना हुआ है। तमाम सियासी पार्टियां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यही कह रही हैं कि धांधली कर दी गई, हमारे साथ हाथ कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम लोग तुले हुए हैं कि इलेक्शंस के अंदर गिनती के अंदर तातुल आया और उस तातुल के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो बदल दिए गए थे। एक इसमें चीज़ अहम है कि जब पहले इस इलेक्शन की कवरेज के हवाले से हम देखते रहे चीज़ें, तो मिफ्ताह इस्माइल साहब जो थे वो लीड कर रहे थे। और अक्सर ऐसे होता है कि जो शख्स लीड कर रहा होता है पहले, आखिर तक वो सिचुएशन तकरीबन वही रहती है। कम मेरा ख्याल है इलेक्शंस होते होंगे जिसमें सूरत हाल बदल जाती है। लेकिन आई एम नॉट दी एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इसके ऊपर। हमने आज हमारे पास एक्सपर्ट हैं और आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और NA 249 का इलेक्शन का हाल भी उन्हीं के ज़बानी सुनवा रहे हैं। मुदस्सिर रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फाफन की तरफ से। फाफन कितनी देर से इलेक्शन कवर कर रही है और रिपोर्ट्स जारी करी है? ब्रीफली मुझे ये बता दीजिए पहले। देखिए, 2008 से मुसलसल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। 2008 जनरल इलेक्शन और तमाम बाई इलेक्शन, तकरीबन 300 बाई इलेक्शंस हो चुके हैं। 300 बाई इलेक्शंस, आप वो के इलेक्शंस, तो वो मुसलसल एक ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस जारी है। इट फीड्स इनटू रिफॉर्म्स, इंप्रूवमेंट्स। लेट मी ब्रिंग यू बैक टू NA 249। जो मुस्लिम लीग नून कह रही है कि गिनती रोक दी गई थी, डिले हुआ, फॉर्म 45 जो हैं वो हमें नहीं मिले। मैंने ये इसका सवाल लेना, लेकिन मैं ओवरऑल पहले आपकी तरह ऑब्जर्वेशन इस इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आपके लोगों ने जो कवर किया, कितने लोगों ने कवर किया, कितनी रिपोर्ट्स आई और वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, हमारे 27 ऑब्जर्वर्स थे who were on ground to observe this polling station। ठीक है। उसमें इलेक्शन डे के दिन जो हमारी मेथोडोलॉजी है, उसमें हमारी मोबाइल ऑब्जर्वेशन है। एक किस्म की स्टैटिक ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें ऑब्जर्वर पूरा दिन एक ही पोलिंग स्टेशन पे बैठता है। ठीक। लेकिन हमारी जो बाई इलेक्शंस की ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी, दैट इज़ मोबाइल ऑब्जर्वेशन, 3 से 4 पोलिंग स्टेशन में ऑब्जर्वर जाते हैं और तकरीबन 1.5-2 घंटे पोलिंग स्टार्ट होने से पहले चले जाते हैं, क्योंकि उसका भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो 7 बजे शुरू हो जाता है और पोलिंग वोटिंग शुरू होने तक चलता है। वो सारा ऑब्जर्व करते हैं और फिर आखिरी जो पोलिंग स्टेशन दिन का होता है उसमें वो काउंटिंग भी ऑब्जर्व करते हैं। वो सैंपल लिया जाता है, वो रैंडमली सैंपल पोलिंग स्टेशन हैं, यानी 27 रैंडमली सैंपल पोलिंग स्टेशन में बैठ जाते हैं जहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ द काउंट भी वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और वो ये भी देखते हैं कि क्योंकि सैंपल है तो उसकी बुनियाद पे ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या जीतने वाला जो सैंपल पे निकल रहा है वही ECP का विनर है कि नहीं है। ठीक। अब इस जो इलेक्शन डे की हमने रिपोर्ट निकाली है 49 की, NA 249 की, उसमें 112 पोलिंग स्टेशंस की ऑब्जर्वेशन पे मबनी है। और रिलेटिवली अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें जो और क्वालिटी डिटरमिन इलेक्शन के अपने लॉ और प्रोसीजर से होती है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है तो अच्छी क्वालिटी है। अगर प्रोसीजर का कोई सुकुम है तो प्रोसीजर ठीक करने की जरूरत है। लेकिन क्वालिटी का पैरामीटर वही प्रोसीजर है, क्या उसी स्पिरिट और उसी लेटर में इम्प्लीमेंट हो रहा है जितना लिखा हुआ है, और वो प्रोसीजर जो है इलेक्शन का स्टाफ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें भी हैं जो यूजुअली मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा होता, पॉलिटिकल पार्टीज, पोलिंग एजेंट्स भी नहीं देख रहे होते कि क्या वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बैलेट पेपर इशू कर रहा है वोटर को, उसके पीछे पुष्प पे मोहर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, अपनी साइन कर रहा है, नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक की बारीकी जो होती है हमारे ऑब्जर्वर्स, क्योंकि ट्रेंड होते हैं, उनके पास चेकलिस्ट होती हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जब हम क्वालिटी का कहते हैं कि बेहतर क्वालिटी है, रिलेटिवली बेटर क्वालिटी है, तो उसकी बुनियाद ये तमाम छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं तो एक बाय लॉ इलेक्शन, जो कि आइन में भी लिखा है कि बाय लॉ इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो बाय लॉ इलेक्शन कहते हैं बेहतर क्वालिटी का इलेक्शन है। अब वायलेशंस मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। अब जो गुजरांवाला का मिसाल के तौर पे बाई इलेक्शन था, वहाँ पे ऑन एन एवरेज 2 वायलेशंस थी जो रिपोर्ट हुई पर पोलिंग स्टेशन। इसमें दिस इज अ रिलेटिवली बेटर क्वालिटी इलेक्शन। सबसे अच्छा क्वालिटी का इलेक्शन अभी रिसेंटली जो उमरकोट में हुआ था, ठीक है, वहाँ 1 से कम ऑन एन एवरेज वायलेशन। यहाँ पे कितनी ऑब्जर्व की आपने? 1.3 है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर ऑन एन एवरेज। टोटल जो वायलेशंस रिपोर्ट हुई हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, वो 143 वायलेशंस हमारे ऑब्जर्वर्स, 143 में से NA 49 की बात कर रहे हैं, 249 के 112 पोलिंग स्टेशन में 143 वायलेशंस हैं और उसमें
143 में से 1/3 के करीब वायलेशंस यानी 55 वायलेशंस ऐसी हैं जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर की हैं, यानी पार्टी की कैंपेनिंग हो रही है या कैंप्स बने हैं जो लॉ है उसके हिसाब से नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो गैर कानूनी होते हैं, वो वायलेशंस वो हैं। कुछ वायलेशंस जो हैं वो प्रोसीजरल, यही जो मैंने बताया कि क्या बैलेट पेपर के पीछे साइन हो रही है, पोलिंग ऑफिसर वोटर की आवाज़ जोर से लगा रहा है कि फलाना वोटर आ गया है ताकि पोलिंग एजेंट अपनी लिस्ट से उसके नाम काट दें, इस किस्म की वायलेशंस। और कुछ वायलेशंस इस तरह की हैं जिस पे शायद मज़ीद देखने की ज़रूरत है कि एसओपी की जो कोविड के एसओपीज इम्प्लीमेंट हो रहे थे उसमें ये वोटर्स को कहा गया था कि वो मास्क लगा कर आएं। अब कई जगह पर 11 इंस्टेंसेस हमारे ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट किए हैं कि वहाँ पे जो वोटर्स को चाहे मास्क के बगैर उनको दे वर टर्न्ड अवे रादर देन के कोई पार्टी ने एहतमाम किया होता मास्क का या इलेक्शन कितने परसेंट नहीं बता रहा, मैं इंस्टेंसेस बता रहा हूँ। अच्छा, आपने 11 लोगों को हमने 11 पोलिंग स्टेशंस पे मुख्तलिफ देखा कि वो मास्क के बगैर आए, उनको वापस भेज दिया गया। अब क्योंकि ये लो टर्न आउट इलेक्शन है तो उसमें और मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज कम है, तो उसमें अगर कुछ लोग किसी पार्टी के या मल्टीपल पार्टीज के आए हों, मास्क के बगैर आए, उनको वापस भेज दिया गया, दैट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द आउटकम। ठीक है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एसओपीज़ की और वहाँ पे एहतमाम भी ना किया जाए कि मास्क ना रखी हो तो, और गर्मी भी हो और रोज़ा भी लोगों ने रखा हो, तो लोग जाएंगे नहीं अपने घर के मास्क लगा के हम दोबारा आ जाए, दे वुडंट कम, सो यू हैव वन वोट लेस। तो इस किस्म की चीज़ें हमने उसको कहा कि ये इस तरह की प्रोविजन शायद वोटिंग पे इफेक्ट डाला हो, लेकिन वो माइनर 11 इंस्टेंसेस, टोटल 11 इंस्टेंसेस रिपोर्ट हुए। अच्छा, ये जो अब मुस्लिम लीग नून वाले पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मुताद्दिद, वो तो मेरा ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज कह रहे थे कि 100 के करीब तकरीबन जो फॉर्म 45 है वो हमें दिया ही नहीं गया। क्या कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये फॉर्म 45 क्या है, अगर उनको नहीं मिलता तो कितना कोजेंट या सब्सटैंशियल केस जो है वो उनका बनता है नून वालों का? कानूनी हक है पोलिंग एजेंट का कि उसको फॉर्म 45 दिया जाए, ठीक, और बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। ये फॉर्म 45 कई दफ़ा इस तरह होता है कि पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिलता, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो इस हल्के में 30 कैंडिडेट थे, तो हर पोलिंग स्टेशन पे 30 फॉर्म 45 मौजूद होने चाहिए हैं कि इत्तेफाक से अगर 30 कैंडिडेट के एजेंट मौजूद हों तो उनको एक कॉपी दे दी जाए। उसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स अगर बैठे हैं तो उनको भी कॉपी दी जाए। ये कानून है कि आपने देनी चाहिए। अगर कोई सियासी पार्टी का, नून का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, अगर कोई पोलिंग एजेंट बैठा है तो उसको साइन करके रिजल्ट बना के साइन करके और उनकी भी साइन लें, उनकी भी सिग्नेचर लें। और अगर वो रिफ्यूज करें सिग्नेचर देने से, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी का पोलिंग एजेंट कहता है मैं नतीजे से खुश ही नहीं हूं, मैं साइन ही नहीं करता, उस सूरत में अगर रिफ्यूज करे फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कानूनी तौर पे उस पे लाजिम है कि वो रीजन डॉक्यूमेंट करे, ठीक, कि किस पार्टी की वजह से एब्सेंट है एक पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर। तो वो कानून नहीं, अच्छा वो अब होता ये है कि वहाँ पर एजम्पशन गालिबन यही होती है कि सारे अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 30 कैंडिडेट थे तो इसका मतलब है हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन, हर बूथ पे इनका एक एजेंट होगा, काउंटिंग के वक्त एक एजेंट जरूर होगा, यानी काउंटिंग के वक्त 30 कैंडिडेट के हर पोलिंग स्टेशन में 30 पोलिंग एजेंट भी हो सकते हैं ना, क्योंकि 30 कैंडिडेट है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 30 फॉर्म 45 भिजवा दे, बेशक वहाँ पे 4 पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन दे शुड हैव एडिक्वेट क्वांटिटीज, लेकिन इस तरह होता नहीं है। 5, 8, 10 इसमें तो एडिक्वेट थे, एडिक्वेट से मुराद के 8, 10, 12 फॉर्म 45 हमारे ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट की है मौजूद थे हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, लेकिन वो बाजी जगह कम ज्यादा हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हर एक को मिले, ऑब्जर्वर्स को अक्सर नहीं मिलता, लेकिन पोलिंग एजेंट्स को जरूरी है कि उनको मिलना चाहिए। तो अगर नई बात नहीं, पीएमएलएन अगर ये कह रही है कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिला तो ये कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। इस तरह पिछले इलेक्शंस में भी होता रहा है। पिछले इलेक्शंस में जिस तरह 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का ये क्लेम था कि फॉर्म 45 नहीं मिले, हमारे ऑब्जर्वर्स ने भी तकरीबन 18% पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट किया था कि पोलिंग 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 में ये बहुत हाई रेट है। 18% अगर लोगों की या पोलिंग स्टेशन से ये शिकायत आए कि फॉर्म 45 नहीं आया
तो अगर कोई रद्दोबदल करने की कोशिश कर रहा है तो देन यू कैन प्रोबेबली मैनिपुलेट द इलेक्शन। बिल्कुल हो सकता है, इतने बड़े स्केल के ऊपर है, 18 स्केल। एक जरिया है जिसके जरिए आप एक ट्रांसपेरेंट, वो आप पूरा जो ऑडिट है किसी भी इलेक्शन ट्रेल का, वो इस फॉर्म की बुनियाद पे करेंगे कि जो फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन पे मिला है, क्या वही फॉर्म 45 आपका फॉर्म 47 प्रोविजनल रिजल्ट पे है, क्या वही वाला फॉर्म, वो जो ही नतीजा है फॉर्म 48 पर है। 47 का भी बता दीजिए। फॉर्म 47 इब्तिदाई नतीजा जो कि रात में 2 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर ने तैयार करना होता है। ये एक नया फॉर्म बनाया गया है। पहले भी इब्तिदाई नतीजे आते थे लेकिन इसका कोई फॉर्म नहीं होता था। पहले सिर्फ 14, 15, 16 और 17 होते थे। अब 5 फॉर्म हो गए नतीजे के, 45, 46, 47 नया आया, 48, 49 वही जो पहले 17, 18। ठीक। जो 45 है उसमें प्रोविजनल रिजल्ट तैयार होता है और कानून के तहत अब लाजिम है, कानून में 2 AM का टाइम लिखा हुआ है कि 2 AM तक रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रोविजनल नतीजा तैयार करके 47 फॉर्म के अंदर प्रोविजनल नतीजा जो भी काउंट आया है वो तैयार हो जाता है। और उसके अगर कुछ पोलिंग स्टेशन से नतीजा 2 AM तक 2 बजे तक ना आया हो रात में, तो रिटर्निंग ऑफिसर पे लाजमी है कि इलेक्शन कमीशन को बाय राइटिंग इन्फॉर्म करे कि इन पोलिंग स्टेशन से नतीजा नहीं आया है और उसकी क्या वजूहात हैं और किस वजह से मैं 2 AM पे नतीजा तैयार नहीं कर। ठीक है। जब 47 के अंदर नतीजा आपने इब्तदाई दे दिया, उसके बाद आप फॉर्म फिर कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग शुरू होती है। 45 के अंदर आप उसको लेकर जाते हैं? नहीं, 45 47 पर आता है। ठीक है। 47 जब बन जाता है उसके बाद फिर 3 दिन के अंदर अंदर अगर तो रिकाउंट की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर ना की हो तो 3 दिन के अंदर अंदर कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर रिकाउंट की कोई दरख्वास्त आ जाए और जिस तरह इस केस के अंदर आ गई है, तो फिर 5 दिन के अंदर अंदर और इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दी है कि रीकाउंट होगा। अब रीकाउंट जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उन्हें इतराजात हैं उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीकाउंट कर, ये लॉ में थोड़ा सा डिस्क्रेशन दे दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर को। डिस्कशन ये है कि जो 95(5) सेक्शन 95(5) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें 95(5) में रिटर्निंग ऑफिसर की मर्जी है अगर तो दरख्वास्त आए, उसमें कंडीशन दे दी गई है कि 5% या 5000 से ज़्यादा जो भी विच इज लेस फ़र्क मार्जिन ऑफ जीतने वाले और हारने वाले कैंडिडेट में हो तो और कोई कैंडिडेट दरख्वास्त भी दे दे के रिकाउंट करें तो एक या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पे रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग कर सकता है। उसकी मर्जी है सारे पोलिंग स्टेशन पे कर ले, उसकी मर्जी है 10 पे कर ले। ये आरओ की रिटर्निंग ऑफिसर की ताकत है। अगर वो कहते हैं कि सारों के ऊपर करता हूं तो वो करे, वो करवा सकता है। 15 की करा ले, वो 15 की करवा ले। तो वो लॉ जो है वो खासा अगर उसकी लैंग्वेज पढ़ें तो उसमें बहुत ज़्यादा इख्तियार उसको दे दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर को। जो 95(6) है उसमें अगर रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिकाउंट की दरख्वास्त जारी है और कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग जारी है, मुकम्मल नहीं हुई, उस और रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट की दरख्वास्त नामंजूर कर देता है, मैं नहीं करता रिकाउंट, तो कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग अगर कंप्लीट ना हुई हो तो कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है। ठीक है। और जो PMLN के कैंडिडेट ने यूज भी किया है कि कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट का, आज मैं अभी देख रहा था कि ऑर्डर जी कर दिया उन्होंने, रिजल्ट को स्टे कर दिया। ये जो मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम करती हैं इलेक्शन में गड़बड़ हो गई, काउंटिंग के मसले आ गए, ये उनका लीगल राइट है। लॉ में प्रोविजन इसीलिए बनाई गई है कि इलेक्शंस में इस किस्म के इश्यूज आते हैं। अगर इस किस्म के प्रोविजंस नहीं होंगी फिर इलेक्शन के नतीजे तो फिर सड़क पे एड्रेस। अच्छा, मुझे याद है इससे पहले इलेक्शन कमीशन को NA 249 के इलेक्शन में ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक दरखास्त दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी गिनती स्लो बड़ी हुई है, वो रिजेक्ट कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त। मेरे ख्याल में हम जिस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे रोज़ों का खासा एहतराम भी होता है, लोग रोज़े रखते भी हैं। दिस इज़ अ यूनिक। मैंने अभी जिस तरह आपको पहले कह रहा था कोशिश की कि देखूं कि रमज़ान में कोई इलेक्शन की, मुझे ऑनेस्टली मिला कोई नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। हो सकता है रमजान में इलेक्शन बाय पोल हुआ हो या कोई इलेक्शन हुआ हो या कोई इलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है कोई हो इक्का दुक्का, लेकिन 2008 के बाद मुझे कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिली। आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, सो डिस्क्लेमर। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आई एम कटिंग
में? अब उसमें जो रमज़ान का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, जो अफ्तार 7 बजे से शुरू होता है, वो अफ्तार से थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है, लोग वज़ू से शुरू होता है और वो रात के खाने इशा की नमाज तक जाता है। और समहाउ ऐसा नहीं होता कि पोलिंग 5 बजे पोलिंग बंद हुई और 5 बजे पोलिंग के फ़ौरन बाद ही ठक करके 5 मिनट में काउंटिंग शुरू होगी। वो बूथ के सारे जमा होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, बैलेट बॉक्सेस एक जगह जमा होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको बाहर सब बैलेट पेपर्स एक जगह इकट्ठा करके मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ पोलिंग एजेंट की जो एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा होता है उसकी मौजूदगी में हो रहा होता है। तो उमूमन मैंने जितने खुद उसकी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि मैंने जितने खुद काउंटिंग प्रोसेस ऑब्जर्व किए, उसमें काउंटिंग शुरू होने तक तकरीबन आधा घंटा आसानी के साथ लग जाता है, कहीं ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, यानी पोलिंग प्रोसेस। अच्छा, फिर पोलिंग प्रोसेस जरूरी नहीं है कि 5 बजे खत्म भी हो रही हो। अगर कुछ वोटर्स पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर है तो वो भी वोट डालते रहते हैं। तो कई जनरल इलेक्शन में जब हाई टर्न आउट होता है, तो लो टर्न आउट का इलेक्शन है, तो वहाँ पे 5 बजे अगर पोलिंग खत्म हो रही है तो 5:30 तक वोटिंग भी होती रहती है, क्योंकि वो वोटर्स पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर थे और अंडर द लॉ दे हैव टू वोट। तो वो अगर एज्यूम कर लिया जाए कि 5 बज के आपका आखिरी वोटर डाल गया है, तो आधा घंटा उस तैयारी में लग जाता है। ठीक है, लेकिन इस इलेक्शन में ये नहीं हुआ। इस इलेक्शन में यही हुआ है। इस इलेक्शन में हुआ मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो वोटर्स जो इलेक्शन अगर वोट डालने गए हुए हैं एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर और हुजूम लगा हुआ है, तो वो नहीं होगा, लेकिन इक्का दुक्का इंसिडेंसेस हैं जहां पे वोटर्स वहां पे मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको जरा ये जो मैं खाली एक चीज कहना चाह रहा हूं, उसके बाद खाली काउंटिंग एक दफा नहीं होती। ठीक है, काउंटिंग 2 दफा होती है। ठीक है, अंडर द लॉ 2 दफा काउंट होता है। ठीक, तो अगर एज्यूम कर भी लें कि काउंटिंग मुकम्मल हो गई है, तो काउंटिंग मुकम्मल होने में उस पूरे प्रोसेस, पूरे रिचुअल जो है लीगल, उसमें घंटा लगता है। लेकिन बीच में फिर अफ्तार का वक्त आ गया। 6:45 से अफ्तार का वक्त शुरू होता है, लोग अफ्तारी करते हैं, उसके बाद नमाज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उसमें वो जहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर्स मौजूद थे, वो तकरीबन घंटा डेढ़ का एक गैप आता है, ठीक है, जिसमें जो फाइनलाइजेशन ऑफ फॉर्म। लेकिन ये नून वाले कह रहे हैं कि कुछ खास पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे बहुत ज्यादा रिजल्ट नंबर 1 डिले हुआ, और वहां पे उन्होंने अब मांग क्या रहे हैं, वो ये इंपॉर्टेंट है, वो हम आपसे पूछेंगे भी। तो फॉरेंसिक ऑडिट करवा के दें। बिल्कुल करना चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट। वो वजह क्या बता रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट की? वो कह रहे हैं कि अंदर बैठ के रिजल्ट बदले गए हैं, हमें अंगूठों का। अब जिधर आप बता दें फॉरेंसिक ऑडिट क्या है? फॉरेंसिक ऑडिट के कई मायने हो सकते हैं। एक तो थंब इंप्रेशन अब 2 जगह होता है। एक थंब इंप्रेशन जब आप जाते हैं पोलिंग एजेंट के पास, पोलिंग ऑफिसर के पास, वो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करता है वोटर्स लिस्ट पे कि मुदस्सिर रिजवी आ गया है, और वोटर्स लिस्ट पे आपका अंगूठा लगवाता है। उसके बाद मुदस्सिर रिजवी साहब असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब के पास जाते हैं, वो उनको बैलेट पेपर इशू करते हैं, मुदस्सिर रिजवी साहब का अंगूठा काउंटर फॉइल पे लगता है। ठीक है, अब 2 चीज़ें मैच करनी चाहिए, यानी मेरा अंगूठा जो है, मेरे शनाख्ती कार्ड जो कि मेरी काउंटर फॉइल पे लिखा जाता है, उसी आदमी का अंगूठा जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर उस काउंटर फाइल पे अगर वो होगा, तो इसका मतलब है कि ये बैलेट पेपर जो इशू हुआ ये मुदस्सिर रिजवी को ही हुआ। वो तो प्रूव हो सकता है अगर करना चाहे। और नादरा के पास बायोमेट्रिक सारा रिकॉर्ड है। ये लो टर्न आउट इलेक्शन है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो ये बड़े आराम से फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है। दूसरा पेपर ट्रेल जो है, पेपर ट्रेल के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर हम जो इन्होंने RTS जो व्हाट्सएप का जिक्र किया है कि वो जो रिज़ल्ट भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर को जो रिजल्ट भेजे गए व्हाट्सएप पे, और जो असल में कागज़ की सूरत में वहाँ पे मौसूल हुए, क्या वो दोनों एक ही नतीजा है? क्योंकि अगर PMLN कहती है वो RO भेज रहा होता है, नहीं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर RO को भेज रहा होता है, RO को, और RO जो भी मिल रहा होता है। अब वो फॉर्म मैं जरा समझना चाह रहा हूँ, इसका ट्रेल समझना चाह रहा हूँ। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसने रिजल्ट कंपाइल किया, तस्वीर उसने फॉर्म 47 की को भेज दी, तस्वीर ली, रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दी, और वही इलेक्शन कमीशन को भी आ गई। वो RO फॉरवर्ड कर रहा है, उसी के पास से आ रही है।
उसी के पास है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास से ही आ रही है, इलेक्शन कमीशन को भी जा रही है, और एक फॉर्म मिल रहा है पोलिंग एजेंट को। पोलिंग एजेंट अब ये 3 फॉर्म जो एक होने चाहिए, एक होने चाहिए, ठीक, एक होने चाहिए। और अगर उससे पहले उसको शिकायत है कि जी अंदर बैठ के कुछ कर दिया गया है रिजल्ट कंपाइल करने से पहले ही, तो फिर आप कह रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट जो है हो सकता है, हो सकता है, फॉरेंसिक हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे रीकाउंट का ऑर्डर अभी किया गया है। रीकाउंट में 2 चीजें देखने की जरूरत है। एक तो ये लो टर्न, एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो गड़बड़ इलेक्शंस मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि रिगिंग का तो लफ्ज है ही नहीं इलेक्शन में, इलेक्शन लॉ में ही नहीं है, रिगिंग का लफ्ज ही नहीं है इलेक्शन लॉ में। बड़े मजे की बात है, हर इलेक्शन में कहते हैं रिगिंग होती है, लेकिन लफ्ज रिगिंग डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अगर इरेगुलरिटीज या इलीगैलिटीज इस हद तक होंगे जिनका मटेरियल इफेक्ट आउटकम पे होगा, तो ऐसे इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। वो भी ओपन छोड़ दी गई है ना डेफिनेशन उसकी भी, जो है वो लफ्ज इस्तेमाल ही कोई नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसे इलेक्शंस जो इन क्वेश्चन आते हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, वो उमूमन बड़े हाई नंबर टर्नआउट इलेक्शन। मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं लास्ट पॉइंट आपसे काउंटिंग वाले के ऊपर, लो टर्नआउट इलेक्शन में रिगिंग, ये मतलब कि स्टफ कर दिए बैलेट पेपर, तो मतलब ये तो बहुत ही सहूलत के साथ स्टफ किए गए ना, कि मैंने 10 स्टफ किए, 100 नहीं किए। लो टर्नआउट में मसले और किस्म के, मिसाल के तौर पे ये देखने की जरूरत है कि किसी पोलिंग स्टेशन में अगर बैलेट पेपर रिजेक्ट हो रहा है, तो उसके पीछे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की साइन नहीं, और वो रिजेक्टेड बैलेट जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर पड़े हुए, तो इसका मतलब है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जब देखा कि एक खास टोपी या बैज या कोई लगाव या पर्ची जो लेकर आते हैं किसी पार्टी का आ रहा है, उसके पीछे उसने साइन ही नहीं की, वो रिजेक्ट हो गया बाद में। इस किस्म के पैटर्न्स इनको देखने चाहिए, जो कि जनरल इलेक्शन 2018 में हमने कहा था ये पैटर्न। कोई ये हो सकता है कि कोई वोट जाया कर दिए जाने का कोई तरीका है ना। आप यहाँ पे कानून में तो ये लाजमी है ना कि आपने किसी पार्टी का सिंबल लेके पोलिंग स्टेशन में नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो टोपी पहन के आता हूँ, मुझे पता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पता, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग को होता है ये उस पार्टी का है। अगर वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इत्तेफाक से किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्होंने टोपी देखी है किसी और पार्टी की, वो साइन ही ना करें बैलेट पेपर के पीछे, काउंटिंग में वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो पैटर्न तो निकल सकता है ना अगर रिजेक्ट बैलेट पेपर का करें। और लो टर्नआउट क्योंकि इलेक्शन है, तो इस किस्म के चेक्स लगाने चाहिए, इंटेलिजेंट चेक्स इलेक्शन के डेटा पे लगाने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। उसमें गड़बड़ अगर हुई है तो पकड़ी जा सकती है, और लोग भी पकड़े जा सकते हैं कि किसने की है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर रिजवी साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, जो हम बात कर रहे थे आज, एक तो इलेक्शन के प्रोसीजर के हवाले से हमने बात कर दी, दूसरा रीकाउंटिंग के हवाले से हमने बात कर ली। अगर रीकाउंटिंग हो जाती है और नहीं निकलता उसके अंदर इतना बड़ा मसला, कोई 8-10 वोटों का फर्क निकलता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है फिर कहा जाएगा कि शफाफ तरीके से इलेक्शन जीती है। और इनकी टीम ने जो ऑब्जर्व किया, 112 पोलिंग स्टेशंस को ऑब्जर्व किया है, और जो इरेगुलरिटीज वो कह रहे हैं सही, लेकिन वो ऐसी इरेगुलरिटीज नहीं है जिससे इलेक्शन के आउटकम का कोई वो कह रहे हो कि रद्दोबदल हो सकती है। बहरहाल हैंग्स इन बैलेंस हमने आपको तरीकाकार के हवाले से और रीकाउंट के हवाले से सेंसिटाइज करना था कि NA 249 के अंदर हो क्या रहा है। मजीद भी करेंगे, इजाजत दीजिए, इस वक्त वक्त कम है। अल्लाह हाफिज।